ऐसा पहला बड़ा राजा जो इस वंश के अंदर दिखाई देता है उसका नाम है बापा रावल। क्या नाम है? हेडिंग डालो। थोड़ा पुराना बताता हूं। 712 ईस्वी का समय है, 712 एडी के आसपास का समय। भारत पर मुसलमानों के अटैक हो रहे थे। मुसलमानों में भी भारत में सबसे पहले जिन मुसलमानों ने अटैक किए वो अरब देश से आए थे। कौन से देश से? सऊदी अरब साइड के जो मुसलमान सबसे पहले, तो अरबों ने भारत पर सबसे पहले अटैक किया मुसलमानों। 712 में एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। इसने कब्जा कर लिया सिंध पे। कहां कब्जा कर लिया? भारत की वह पहली सीमा, भारत की वह पहली टेरिटरी, भारत का वह पहला क्षेत्र जिस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, वो कौन सा था? वो कब्जा करने वाला अरब सेनापति कौन था? वो किस साल की बात है? कब की बात है? सिंध राजस्थान के टच करता है एकदम। अब जब सिंध पे मुसलमानों का कब्जा हुआ, अरबों का कब्जा हुआ, उनका अगला टारगेट राजस्थान था। अगला टारगेट क्या था? राजस्थान का सबसे मुख्य किला था चित्तौड़। मुख्य किला कौन था? तो उनका था सिंध से अगला कब्जा कहां करेंगे? चित्तौड़। उन दिनों चित्तौड़ में अपना एक राजा राज कर रहा था, उसका नाम था मान मौर्य। क्या नाम था? मान मौर्य नाम का एक राजा जो कहां राज कर रहा है? अपना चित्तौड़। चित्तौड़ में राज कर रहा है। इधर अपने उदयपुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है नागदा। क्या नाम है जगह का? और नागदा के अंदर राज कर रहा है आपका बापा रावल। कौन राज कर रहा है? नागदा में बैठा बापा रावल। चित्तौड़ के अंदर कौन बैठा है? मानो। और मान मौर्य बहुत बड़ा राजा है, बापा रावल इतना बड़ा राजा। या नागदा में एक संत रहते हैं, उनका नाम है हारित। क्या नाम है? संत तो ऋषि हो गए, तो अपने उनको क्या कर देते हैं? हारित। हारित ऋषि शिव जी के भक्त है। किसके भक्त है? शिव जी के भक्त हैं हारित ऋषि। ये कहां पर रहते हैं? नागदा। नागदा का राजा कौन है? ऑब्वियसली बात है, धोख लगाएगा। अभी अपने सारे नेता देवताओं के साधु संत जीते सबके धोख लगा रहे हैं। ये तो ठीक है, कई साधु संत पकड़ लिए गए बाद में, वरना जब तक नहीं पकड़े गए तब तक अपने वाले सारे धोख लगा रहे थे। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके आसाराम बापू के साथ फोटो नहीं है। वो पकड़ लिए गए तब आप सारे भले कंडेम कर दें उनको और कह देंगे साहब उन्होंने ये गलत काम किया, पहले सारे के सारे धोख लगा रहे। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी बाबा जी गुरमीत राम रहीम के साथ फोटो नहीं है। बाबाओं के धोख लगाना राजनीति का हमेशा काम रहा है, क्योंकि राजनेता को पता होता है बाबा के पीछे जनता है, इसके धोख लगेंगे वोट मिलेंगे। ये पहले राजा भी जानते थे कि बाबा जी ये है कि अच्छे बाबा जी है, बुरे बाबा जी। आजकल कई बाबा जी निकल गए भाई, खराब निकल गए, तो अपने उनको जेल के अंदर भी डाला। और अच्छे बाबा जी खूब सारे भले संत है, आज भी भारत के अंदर खूब भले भले संत बैठे हैं, इनको देख के लगता है कि अरे यार क्या यूं अच्छी बातें बताते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक भले बहुत अच्छे बाबा जी है, उनका नाम क्या है? इनके धोख कौन लगाता है? हारित ऋषि मरने वाले हैं। मरते हारित ऋषि ने बापा रावल से पूछा कि बापा रावल मांग, तेरी को इच्छा हो तो, तूने मेरी सेवा की, तेरी सेवा से बड़ा राजी हूं। बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ढंग का जुगाड़ कर दो, ठीक रहे, नरेगा में काम करते करते तंग आ गया। नागदा छोटी जगह थी, कोई बड़ी जगह थी नहीं। और हारित ऋषि मरते मरते कह गए कि जा बापा रावल, तू क्या याद रखेगा, भगवान शिव बहुत जल्दी तुझे चित्तौड़ का राजा बनाएंगे। क्या का राजा बनाएंगे? और बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गए आप? चित्तौड़ मान मौर्य बेटा है वहां पे, वो अपने आप में एक बड़ा राजा है, और मैं कैसे बन सकता हूं? हारित ऋषि ने कहा पहले इस्तेमाल करो, मैं कह रहा हूं तो बनोगे तो बनोगे। हारित ऋषि तो मर गए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम कहां पर कब्जा कर लेता है? सिंध। अगला हमला कहां पर करना चाहता है? चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा कौन है? और उसके मंत्रियों को लगा कि मान मौर्य में ताकत है, और यदि अरबों का आक्रमण हो गया, यदि मुसलमानों का आक्रमण सिंध से चित्तौड़ की तरफ हो गया, मान मौर्य संभाल। वो चला के बापा रावल के पास गए। बापा रावल इस मान मौर्य का भांजा है। बापा रावल कौन है? इस मान मौर्य का। और कहा कि भांजे तेरा मामा लिचड़ धाप के, और यदि उधर से अरब मुसलमानों का टेक हुआ, तेरा मामा संभाले, इस मामे को सल्टा और तू चित्तौड़ पे कब्जा कर। मान मौर्य ने कहा पक्का, सॉरी बापा रावल ने कहा पक्का मैं हारेगा, भांजे तेरे पास है, मामा जी को उठा दूं। और बापा रावल ने कहा थैंक यू हरित ऋषि। बापा रावल गया चित्तौड़, मान मौर्य को हटाया और कहां पर कब्जा कर लिया? तो गोहिलों में पहला बड़ा राजा जो चित्तौड़ जैसी बड़ी जगह पर कब्जा कर गया कौन है? तो इसलिए हम बापा रावल को पढ़ रहे हैं, बीच वालों को नहीं पढ़ रहे। बीच वालों का नागदा में टाइम पास हो गया रह गया। इसलिए हमने कहा आ गए होंगे, मर गए, उसमें हमें क्या लेना देना है। पहला बड़ा आदमी जो टेरिटरी का विस्तार कर गया था वो कौन था? किसको हटा के? ये 734 की बात है। कब की बात है? फिर इसने चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? पर इसने कहा भाई साहब राजधानी तुम अपनी नागदा ही रखो। ठीक है, चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया, मेरी गारंटी है चित्तौड़ पे दूसरे कब्जा करने नहीं दूंगा। इधर हमला होगा तो मैं देख लूंगा, पर राजधानी कहां रखूंगा? नाग। देखो राजधानी नागदा, कैपिटल नागदा।
नागदा उदयपुर में इधर एक जगह पड़ती है। तो राजधानी कौन सी उसकी थी? नागदा। अच्छा, हरित ऋषि किसके भक्त थे? इसका मतलब पापा राहुल भी किसका भक्त होगा? शिव जी का। शिव जी को अपने बोलते हैं एकलिंग जी, क्या बोलते हैं? तो इसलिए इसने नागदा में किसका मंदिर बनवाया? इसने कहा ये जो कुछ भी हो रहा है किसकी कृपा से हो रहा है? एकलिंग जी। और ये तो ये तक मानता था कि भाई राजा एकलिंग जी है, मैं तो उनके काम कर रहा हूं आगे, मैं तो उनका वित्त मंत्री हूँ। वित्त मंत्री को बोलते दीवान। क्या बोलते? इसको आगे कोई पूछता कि यार तुम मेवाड़ के राजा हो, इसने कहा ना ना भाई साहब, अपनी कहाँ औकात है, राज कर रहे हैं शिव जी खुद, मैं तो उनका क्या हूँ। इसके बाद में इसके जो भी वंशज हुए वो भी अपने आप को एकलिंग जी का क्या मानते? दीवान, मतलब वित्त मंत्री। मतलब हम तो उनकी तरफ से टैक्स ले रहे हैं, बाकी हमारा कुछ भी भगवान ने हमें व्यवस्था दे रखी, तुम संभालो, बाकी हमारी क्या औकात है भाई साहब राजा बनने की, सब कुछ करने वाले कौन है? खुद को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी का दीवान मानते थे। और ये अपने भारत में तमाम राजाओं के साथ था। भारत में अपने किसी भी राजा ने कभी ये नहीं कहा मैं राजा हूं, तो उसने कहा राजा भगवान है। राजा कौन है? ये अलग अलग भगवान के नाम ले लिए। बीकानेर के राजा कोई पूछता है यार तुम राजा हो क्या बीकानेर? उसने नहीं नहीं साहब, अपने कहाँ औकात है। बीकानेर के राजा लक्ष्मीनाथ है। कौन है? भगवान विष्णु। लक्ष्मी का नाथ भगवान विष्णु, मैं तो उनका क्या हूं? कोई सिरोही वाले राजा से पूछा तुम तो पक्के यहाँ के राजा, उसने कहा नहीं साहब, यहाँ के राजा सारणेश्वर महादेव है। कौन से महादेव है? मैं तो उनका क्या हूं? को जयपुर वालों से पूछता है कि तुम राजा हो? राजा गोविंद देव जी। राजा कौन है? मैं तो उनका क्या हूं? वैसे मेवाड़ वालों से पूछता है कि तुम यहाँ के राजा होगे? नहीं, हम यहाँ के राजा नहीं है। राजा कौन है? इसलिए यदि आपको भी महाराणा प्रताप का एक गीत सुना हो आपने कि हल्दी घाटी रो समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कट है, उसमें लाइन है वो एक लिंग दीवान कट है। वो जो एकलिंग जी का दीवान है वो कहाँ है आजकल हमारा? वो जो महाराणा प्रताप हमारा जो हल्दी घाटी का समर, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहा था, वो कहाँ है? तो मेवाड़ के राजा खुद को मानते ही क्या थे? और ये राजाओं की बात नहीं, ये हम सब की बात है। हम तमाम लोग ये मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते, करवाने वाला कौन है? इसलिए हमारी सारी आरतियों में हमने खुद गाया है मैं मूर्ख खलकामी। आप कोई आरती सुन लीजिए देवता की, हमने देवता के सरेंडर किया। हमने क्या, सर्वशक्तिमान देवता, समर्पण है उसके सामने। हम मूर्ख हैं, खल का मत होता है गधा। आप हर आरती गाते समय कहते हो कि आप गधे हो, आपके हाथ में कुछ भी करने योग्य नहीं है, जो भी करवा रहा वो कौन है? इसलिए भारत में जितनी पुरानी किताबें मिली है उनमें एक में भी राइटर का नाम नहीं है। तो लिखा मैं नहीं लिख रहा, मां सरस्वती की कृपा से मैं इस पुस्तक को लिख रहा हूं। मैं कौन, उसने नाम ही नहीं बताया। जितनी पुरानी पेंटिंग उनमें पेंटर का नाम नहीं है। उसने पेंटिंग बना के छोड़ दी। उसने कहा यार मेरी औकात थोड़ी है कुछ करना, कुछ बनाना, कुछ लिखना, ये सब कौन करवा रहा है? मैं बताऊं आज भी अपने गांव में खेती अच्छी हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, पापा ने मेहनत की तो फसल अच्छी हुई, रात दिन रीजे पचे उस खेत में तब अच्छी हुई। फिर भी कोई पापा से बोलेगा अरे यार जोरदार फसल हुई, गेहूं शानदार हुई, बाजरा शानदार हुआ, मेहनत कर रहे हो। राम जी राजी हुए, भगवान राम राजी हुए तब हमारी फसलें हुई, वरना हमारी औकात है। पापा का बिजनेस अच्छा चले, भले ही पापा सुबह 5 बजे उठ के जाते हो, रात को 12 बजे आते हो, दोपहर वाला खाना भी ढंग से नहीं खाते हो, तब जाके बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसके बावजूद पापा कहेंगे भगवती कृपा है, माता जी राजी है इसलिए अच्छा हो रहा है। मैं तो हमेशा सोचता हूँ यार कितने भोले लोग हैं। अभी भी अपने से कोई पूछ ले किसी से, कह रहे तुम्हारे 10 टाबर है। हम बायोलॉजी को धत्ता बता देते हैं कि बायोलॉजी नाम की कोई चीज सब किसके दिए हुए? भगवान के। मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा, आप आरएस बनेंगे, आप मन ही मन राजी होंगे, आपको खुद पे प्राउड फील होगा कि मैं 18 महीने तक रेगुलर कोचिंग गया, सर ने जितना कहा सब किया, मैंने सारे टेस्ट दिए, मैंने मेहनत की, मैं डेली के 8 घंटे पढ़ा, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर भी यदि आपसे इंटरव्यू लेने वाला मीडिया वाला पूछेगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, आपके थोड़ा गंभीर होके बोलेंगे आप, है ना, अंदर तो नाच रहे होंगे आप, पर जहां तक आज की सफलता का सवाल है आप ये थोड़ी कहते हो मैं खुद, मैं ऐसा बाहुबली मैं हूं, मैं पढ़ा था। और आज भी अपना कोई दोस्त, अपने कोई आसपास का बंदा ज्यादा ये करे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, अपने दो दोस्त उसके पीछे बात करते हैं, अहंकार दे, एटीट्यूड देख, क्या मैं कर दिया, मैं कर दिया, यार सबने कर रखा है। इसलिए अपने इस बात को अभी भी अच्छा माना। इसलिए मेवाड़ के राजा भी कहते हैं कि हम राजा नहीं है, हम क्या एकलिंग जी के, और ऐसे तमाम राजा ऐसे कहते हैं। अच्छा, बापा रावल बड़ा राजा था, इसका एक सबूत हमारे पास ये भी है कि बापा रावल का हमें सोने का सिक्का मिला है। किसका सिक्का मिला? तो आपको सर इसमें क्या बड़ी बात है, पहले सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, मिल गया बापा रावल का। बापा रावल से पहले किसी का भी सोने का सिक्का नहीं मिला। इसका मतलब बापा रावल से पहले वाले राजा इतने बड़े मिले, उनके सिक्के चांदी के मिले, तांबे के मिले, सोने का सिक्का पहली बार मिल रहा है, तो किसका मिल रहा है? इसका मतलब बापा रावल बड़ा हुआ होगा, बड़ा राजा, तो पैसे भी ज्यादा है, तो उसने सिक्के किसके चलाए होंगे? देख लो, इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन मेवाड़। जैसे अब अपने नापते हैं ना सोने को, अपने कहते 24 कैरेट सोना है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट, ऐसे नापते हैं। पहले सोने को एक नापने की इकाई और होती है, उसको बोलते हैं ग्रेन। क्या बोलते हैं?
शायद गेहूं के दानों से तोला जाता होगा, इसलिए ग्रेन शब्द बन गया। वो जो सिक्का मिला वो 115 ग्रेन का। कितने ग्रेन का? तो कोई पूछे बापा रावल का सोने का सिक्का कितने ग्रेन का, कितने ग्रेन का, लिख लो, कोष्टक में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, इसी लाइन के 115 ग्रेन। बापा रावल कौन से वंश का राजा है? गोहिल कौन से हिंदू थे? कौन से थे? सूर्यवंश। कहां पे कब्जा किया बापा रावल ने? चित्तौड़। तो इसने चित्तौड़ में सूर्य मंदिर बनवाया था। सुनना एक बार बात, कौन सा मंदिर बनाया? लेकिन बाद में चूंकि राजस्थान ने खूब आक्रमण झेले, बीच में कोई आक्रमण हुआ किसी का और उसने सूर्य मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर को तोड़ने का मतलब था मूर्ति तोड़ गए, है ना, मंदिर की जो मूर्ति है वो ध्वस्त कर दी, वो तोड़ दी गई। तो बाद में किसी ने लाके इसमें माता जी की मूर्ति रख दी, कालिका माता की। किसकी मूर्ति रख दी? तो आजकल तो ये मंदिर कौन सा है? कालिका माता। लेकिन पहले क्या हुआ करता था? सूर्य मंदिर। कौन बनवा के गया? बापा राव। लेकिन अब क्या बन गया ये? तो आप देखो, दो सवाल। एक सवाल ये बनता है कि चित्तौड़ का वर्तमान कालिका माता का मंदिर पहले क्या था? ये बनवाया किसने था? याद रहेगी बात? मैं आपको बता रहा था कि बापा रावल को नागदा से लेके इसलिए आए थे क्योंकि अरबों के आक्रमण का खतरा था। तो कहा कि भाई अरबों का आक्रमण तो रोक दूं। तो इसने कहा वो मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। तो इसने अपने आसपास के राजाओं की गठबंधन बनाया, गुजरात साइड के कई राजा बुलाए, राजस्थान के और राजा बुलाए, पूरा एक सेना तैयार की। फिर यहाँ से मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। कहां तक चला गया था? उस समय जो अरबों का मुख्य अड्डा बना हुआ था वो था गजनी। कौन सा था? तो इसने कहा भाई गजनी छोड़ के आऊंगा लो मैं तुम्हें। तो मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक गया था? गजनी। गजनी अफगानिस्तान में जगह। गजनी कहां पड़ता है? अफगान। और वहां गजनी में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था सलीम। क्या नाम था? वो सलीम को हटाता है और सलीम को हटा के अपने भांजे को राजा बना गया था। किसको बना गया था? भांजे का नाम वाम तो नहीं आता, पर यूं आता भाई अपने भांजे को राजा बना दिया था। तो अपने भांजे को कहां का राजा बनाया था? गजनी। किसको हटा के? गजनी कहां पड़ता है? किसने किया ऐसा? बापा। अब जब ये उधर गजनी की तरफ गया था तो पाकिस्तान में एक जगह पर इसकी सेना कुछ दिनों तक पड़ी रही वहां पर। कालांतर में वहां पर बन गया गांव। पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? किसकी सेना पड़ी रही थी वहां पे? बापा राव। किसी ने पूछा भाई ये कौन सा गांव है? कि वही गांव है जहां पे रावल की सेना पड़ी रही थी। तो रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते उसका नाम क्या हो गया? तो पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, उसका नाम बापा रावल के कारण है। तो पूछे भाई रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी क्यों है? क्योंकि किसका मिलिट्री कैंप लगा था? बापा रावल का सैनिक शिविर था। बापा रावल की सेना वहां पे रही थी। रावल दा पिंड, पिंड का मतलब क्या होता है? गांव। तो रावल दा पिंड करते करते क्या हो गया? रावलपिंड। अपने एक इतिहासकार हुए हैं भारत के, उनका नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य, CV वैद्य। क्या नाम है? पूरा नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य का दो या CV वैद्य। वो कहते हैं कि जिस समय बापा रावल मुस्लिम सेना को हरा रहा था भारत में, ठीक उसी समय यूरोप में एक बंदा मुस्लिम सेना को हरा रहा था। उसका नाम था चार्ल्स मार्टेल। क्या नाम था? तो चार्ल्स मार्टेल मुस्लिम सेना को कहां हरा रहा था? यूरोप। और बापा रावल कहां हरा रहा था? कहां हरा रहा था? भारत। इसलिए बापा रावल की तुलना किससे की जा सकती है? चार्ल्स मार्टेल खुद फ्रांस का था। कहां का था? वो एक फ्रेंच कमांडर है, फ्रांसीसी सेनापति है, लेकिन मुस्लिम सेना कहां रह रहा है? यूरोप। इसका मतलब अरबों ने दोनों तरफ अटैक किया। अरबों ने एक अटैक किया भारत की तरफ, अरबों ने अटैक किया यूरोप की तरफ। यूरोप में कौन रह रहा है उनको? चार्ल्स मार्टेल, जो कि कहां का है? फ्रांस। भारत में उनको कौन रह रहा है? बापा रावल, जो कि कहां का है? मेवाड़। कहां का है? तो बापा रावल की तुलना कौन से फ्रेंच कमांडर के साथ की जाती है? ये तुलना कौन करता है? किसी भी आदमी की तुलना क्यों की जाएगी जब दोनों एक जैसे काम करेंगे? दोनों ने एक जैसा क्या काम किया? तो दोनों ने किसको हराया था? मुस्लिम। अब लिखो बापा रावल की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ बापा रावल। क्या क्या उपाधियां बताओ देखिए। हिंदू, सूरज, राजगुरु और चकवे। क्या क्या नाम दोहराओ बताओ। हिंदू, सूरज, राजगुरु और हिंदुओं का बड़ा राजा था, मुस्लिमों के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए उपाधि क्या हो गई? हिंदूस। और ये उपाधि इतनी पॉपुलर हुई कि बाद में मेवाड़ के सारे राजा नाम क्या लगाते? हिंदूस। क्या लगाया करते? हिंदूस। एक और उपाधि क्या है? राजगुरु। मैंने तो अभी बताया था, पहली लाइन यही बोली कि आसपास के बाकी राजाओं को एक साथ करके फिर गजनी की तरफ अटैक करता है, तो बाकी राजाओं का गुरु है, बाकी राजा उसके अंडर में लड़ रहे हैं, इसलिए उपाधि क्या हो गई? अच्छा, एक हिंदी में या संस्कृत में एक टर्म होती है, हम अक्सर, आपने कभी नाम सुना हो, चक्रवर्ती। क्या बोलते हैं? भगवान राम एक चक्रवर्ती राजा थे। ऐसा राजा जिसने चारों दिशाएं जीत लियो, उनको बोलते चक्रवर्ती। क्या बोलते? जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब दिशाओं में दुश्मनों को हरा के आ जाए, उन राजाओं को हम क्या बोला करते? चक्रवर्ती। राजस्थानी में उस चक्रवर्ती को अपने बोलते हैं चकवे। क्या बोलते हैं? तो मेरे को याद है, अब भी घर में दादाजी से कहानियां सुनते तो हिंदी में मैंने कभी पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे। दादाजी घर पे सुना करते भगवान राम चकवा राज करो। चकवा राज करो मतलब उन्होंने चारों तरफ राज किया। ऐसा राजा जो चारों दिशाओं को जीत ले, उसको क्या बोला करते? चकवे।
जो बाकी राजाओं को अंडर में लेके फिर युद्ध लड़े, कौन हो गया? राजगुरु। हिंदुओं को बचाए, मुसलमानों के खिलाफ लड़े, तो क्या हो गया? हिंदू। तो क्या क्या उपाधि होगी बताओ देखिए? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चाकू। किसकी उपाधियां? किसकी उपाधियां? अरे बापा रावल का वास्तव में नाम था कालभोज। क्या नाम था? आप लिखो, फिर मैं बताता हूं। लिखो वास्तविक नाम कालभोज, एक्चुअल नेम। वास्तविक नाम कालभोज, एक्चुअल नेम कालभोज। वास्तविक नाम क्या था? अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर जब इसका नाम कालभोज है तो 2 दिन से क्यों बापा रावल कर रहे हो? कालभोज ही पढ़ा देते। आपने 10 लाइनें लिखवा दी, सारी की सारी बापा रावल के नाम से लिखवाई है, और अब लास्ट में जाके आप कर रहे हो साहब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और नाम क्या है इस बंदे का? अब सुनिए, इसका वास्तव में नाम कालभोज ही है, बापा रावल कोई नाम होता भी नहीं। मेवाड़ में राजा को बोला करते रावल। क्या बोलते? ये अपने राजाओं की उपाधियां थी। कोई राजा रावल लगाता, कोई राणा लगाता, कोई राजा लगाता, कोई राव लगाता, कोई रावत लगाता। फिर जब जैसे साम्राज्य बड़ा होता, रावत हो जाता महारावत, रावल हो जाता महारावल, राणा हो जाता महाराणा, राजा होता महाराजा। पर ये उपाधियां थी, ऐसी रावल उपाधि थी। तो रावल बापा के आगे जो रावल लगा हुआ, रावल का सिंपल मीनिंग है राजा। जैसे आप बोलते हो राणा प्रताप, तो राणा उसमें क्या है? टाइटल। तो वैसे रावल इसका अपने आप में क्या है? टाइटल है। सवाल बापा पे कि बापा क्या है? अपने गुजरात का सीमावर्ती जो भी इलाका है, गुजरात के टच करता हुआ जो इलाका, सिरोही, ये उदयपुर वाला इलाका, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो गुजरात के पूरा टच करता है। गुजरात में और अपने टच करते हुए राजस्थान के इलाके में कोई भी रेस्पेक्टेड बंदा हो, सम्माननीय आदरणीय जो बंदा हो, उसको बोलते हैं बाप जी। क्या बोलते हैं? इसलिए अक्सर मेवाड़ी या गुजरात का जो भी आदमी होता है, मंदिर भी जाके तेरे को पूछ ले कहाँ जाके थे, बाउसी जाना है, बाउस बाप जी के जाके आए थे, बाउसी के जाके आए थे। तो बाप जी भगवान को कहते हैं। बाप जी किसको कहते हैं? भाई रेस्पेक्टेड होते हैं भगवान जी, भगवान भगवान जी को क्या कहते हैं? बाप जी। भगवान को क्या कहते हैं? बाप जी। फिर धीरे धीरे और कोई भी रेस्पेक्टेड बंदा होता, उसके नाम क्या भी बाप जी लगने लगे। राजा से ज्यादा रेस्पेक्टेड कौन होगा? तो राजा को भी क्या बोलने लगे? बाप जी। तो किसी ने पूछा भाई आजकल रावण कौन है तुम्हारे? बाप जी रावण है। बाप जी रावण, बाप जी रावण, बाप जी रावण करते करते कहीं हो गया बापा रावल, कहीं हो गया बप्पा रावल, कहीं हो गया बप रावल। अलग अलग नाम है, आपने को जो अच्छा लगे वो पढ़ लिया जाए। वास्तव में इसका नाम तो क्या था? कालभूत। राजा को क्या बोलते थे? रावल। बड़ा आदमी था, आदरणीय था, सम्माननीय था, इसलिए क्या बोल दिया? बापा। और आने वाली पीढ़ी उनका, हमारा तो सबसे ज्यादा लखनवाड़ा यही हुआ था, ये बाप जी सबसे अच्छा था, तो उन्होंने अपने अभिलेखों में क्या लिखवा दिया? बापा रावल ही लिखवाना शुरू कर दिया। बाकी बापा रावल कोई नाम नहीं है, नाम क्या था उस बंदे का? और गुजरात में या अपने इस मेवाड़ वाले पार्ट में ये व्यवस्था आज दिन तक है। आज भी कोई भी रेस्पेक्टेड जो बंदा होता है उसको बोलते हैं बापू। गुजराती क्या बोलते हैं? इसलिए गांधी जी क्या कहते हो आप? गांधी इसलिए बापू नहीं है कि डोकरे हैं, इसलिए बापू है क्योंकि गुजराती है। गुजराती संत है मुरारी बापू। मैं कहता हूं बाकी छोड़िए, गुजरात का रविंद्र जडेजा क्रिकेट खिलाड़ी है, अक्षर पटेल क्रिकेट खिलाड़ी है। आप तो उनका इंस्टाग्राम की टाइमलाइन चेक कीजिए, उनका ट्विटर का या फेसबुक का अकाउंट देखिए, उनके नीचे गुजरातियों के कमेंट पढ़िए। गुजरात कमेंट आएंगे, जियो बापू, मजा आ गया बापू, बापू ने 5 विकेट लिए, बापू क्या खेले, बापू ने 50 रन बनाए। आपको लगेगा जल्दी बापू नहीं बना दिया थोड़ा? आदमी 30-32 साल का, तुम अभी से क्या बोलने लगे इसको? पर वहां बापू का मतलब रेस्पेक्टेड बंदा है ना। आप में से कोई रेस्पेक्टेड बंदा हो, मैं उसको और बापू, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप बन गया सबका। बापू का मतलब वहां पर केवल सम्मान नहीं आते। तो वैसे वैसे बापू रावल, बाप जी रावल करने शुरू। आगे बात समझो। अगला राजा लिखोगे, हमीर। और सुनो देखो बात, ये मेवाड़, मेवाड़ में ये चित्तौड़, चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ किसको देके चला गया? खिजर खान। खिजर खान के बाद में आ गया मालदेव सोनगरा। अब मालदेव सोनगरा का भी बेटा यहां पर बैठा हुआ था, उसका नाम था बनवीर सोनगरा। क्या नाम था? पर ये मालदेव सोनगरा, बनवीर सोनगरा, खिजर खान, क्या ये खुद राजा या दिल्ली वालों की तरफ से बिठाए हुए? ये यहाँ से टैक्स लेके किसको भेजते हैं? दिल्ली। दिल्ली का जो भी राजा उसको भेज देते हैं टैक्स भेज, मतलब ये खुद राजा नहीं है, पर दिल्ली वालों ने कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करके अपना एक बंदा छोड़ दिया। अलाउद्दीन ये तो चाहता था अपना बंदा छोड़ दे, मालवा पे भी कंट्रोल होगा, गुजरात पे भी कंट्रोल होगा, चित्तौड़ पे भी कंट्रोल होगा, कर रखा है उसने। अब चित्तौड़ राजधानी है, राजधानी गोहिलों के हाथ से निकल गया। चित्तौड़ में पहले किसका अधिकार था? गोहिल वंश, लेकिन अब गोहिलों के हाथ से निकल गई। अब खिजर खान आ गया, मालदेव सोनगरा आ गया, बनवीर सोनगरा आ गया। लेकिन जो मेवाड़ के बाकी गांव हैं उनमें तो गोहिल बैठे हैं। राजधानी निकल जाती है, सारी की सारी पूरे कोई देश की पब्लिक थोड़ी मरी जा सकती है, सारे दूर दराज के गांव के अंदर तो बैठे थे। ऐसा ही एक गांव था, उस गांव का नाम था सिसोदा। कौन सा गांव था? राजसमंद जिले में इधर कुंभलगढ़ की तरफ एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? सिसोदा।
तो सिसोदा में एक लड़का रहता है, उस लड़के का नाम क्या है? हमीर। क्या नाम है? हमीर। कौन से गांव में रहता है? गोहिल है ये। जब 1303 में लड़ाई हुई तब ये छोटा बच्चा रहा होगा। जब ये बड़ा हुआ तो इसको पता चला कि उस लड़ाई में इसके पिताजी के 7 भाई मारे गए। कितने भाई मारे गए? पिताजी और उनके 6 भाई, और मतलब टोटल 7 भाई मारे गए। इसे पता चला इसके दादाजी भी उसी लड़ाई के अंदर काम आ गए। और इसे पता चला कि चित्तौड़ पहले अपना था, अपना गुहिलों का था, अपने गुहिल है, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी कब्जा कर गया। वो दे गया खिजर खान को, खिजर खान दे गया मालदेव सोनगरा को, और आजकल कौन बैठा हुआ यहाँ पे? बनवीर। और उसे बड़ा अजीब लगता है, अरे यार अपने बाप दादों का किला दुश्मन कब्जा करके बैठे हैं, अपना झंडा उतार दिया गया, दुश्मनों का झंडा लगा हुआ है। और उसने धीरे 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 बाकी जो आसपास के गांव थे वहां के लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया। उसने कहा अरे अपना है, वापस लेना है, बाप दादों का बेर लेना है वापस। धीरे धीरे इसने अपनी सेना इकट्ठी की। एक दिन इसने बनवीर सोनगरा पर हमला किया और चित्तौड़ पर वापस कब्जा कर लिया। तो गोहिलों के हाथ से चित्तौड़ निकल जाता है 1303 में। कब निकल जाता है? जब रतन सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है। गोहिलों में वापस गोहिल जो होते हैं वो चित्तौड़ पर कब्जा करते हैं 1326। कब करते हैं? जब एक कौन सा गोहिल आके कब्जा कर रहा है? कौन सा गोहिल आके? अमीर। किसको हरा के? बनवीर सोनगरा। किसको हरा के? किस पे अधिकार किया? कौन से गांव से गया था? इसलिए इसने नाम क्या आगे लगाया? सिसोदिया। क्या लगाया? वंश तो कौन सा है इसका? गोहिल। कौन सा वंश है? लेकिन अब गोहिल वंश में कौन सा गोहिल है? ये सिसोदा का गोहिल है। सिसोदा गोहिल है, इसलिए क्या कहलाया? इसने कहा हूं तो भाई मैं गोहिल ही, पर गोहिलों में भी कहां का गोहिल हूं? भाई सारे जगह गोहिल ही बैठे थे, लेकिन बाकी गोहिलों की हिम्मत नहीं भी चित्तौड़ पे कब्जा करने की। चित्तौड़ पे गोहिल कौन से कर रहे हैं? सिसोदा वाले। इसलिए गोहिल क्या कहलाने लगे? क्या कहलाए? सिसोद। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। इससे पहले पहले वाले भी गोहिल है, अब भी गोहिल है, लेकिन अब वाले गोहिल क्या है? सिसोदिया। पहले वाले गोहिल सिसोदिया, क्योंकि अब यहां से कौन आगे? सिसोदा वाले आगे। सिसोदा वाले आगे इसलिए क्या कहलाए? आई बात सुन, मैंने बताया था कि पहले जो राजा वागड़ चित्तौड़ में नाम क्या क्या लगाते थे? रावल। और उनके जो बाकी भाई होते जिन गांव में, ये नाम क्या क्या लगाते? तो ये तो भाइयों वाले गांव से है, तो ये नाम क्या क्या लगाएगा? तो ये मेवाड़ का पहला राजा है जिसने नाम क्या क्या लगाया। इससे पहले राजा नहीं लगाते, सामंत लगाया करते थे। राजा क्या लगाते थे? रावल। तो कोई पूछे रावल लगाने वाला अंतिम राजा कौन था? रतन सिंह। राणा लगाने वाला पहला राजा कौन है? रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वो लास्ट किंग ऑफ मेवाड़, जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम्ड, एज्यूम की उसने, हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल, जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल, जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल। इसको इस लाइन को बॉक्स में बंद कर लो ताकि अलग से याद रहे ना, रतन सिंह के बारे में अलग से बात याद रह जाएगी। तो रावल वाली ब्रांच कहां पे आगे खत्म हो जाती है? रतन सिंह पे, है ना। राणा वाली ब्रांच कहां से शुरू हो जाती है? आप उसको राणा ब्रांच बोल दो, क्योंकि उपाधि क्या थी? राणा। वो सिसोदा से आए थे, इसलिए क्या बोल दो? सिसोदा। एक ही बात। सिसोदा वाले थे, उन्होंने नाम क्या क्या लगाना शुरू कर दिया? बनवीर सोनगरा हार गया। बनवीर सोनगरा किसकी तरफ से टैक्स लेता था? दिल्ली वालों की तरफ से। तो भाग के कहां गया? दिल्ली। तब दिल्ली में एक सुल्तान हुआ करता, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? खिलजियों का राज खत्म हो गया। खिलजियों के बाद वहां नया वंश आ गया, और नए वंश का नाम क्या है? तुगलक। और तुगलकों का राजा बना हुआ, उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है? बनवीर सोनगरा भाग के उसके पास गया, उसने जाकर कहा भाई मोहम्मद बिन तुगलक, अब से वहां से चित्तौड़ का तेरे को टैक्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं देता था, मेरे को तो कूट मार के भगा दिया वहां से। किसने? हमीर ने। ये हमीर कौन है? कि गोहिल है। कौन से काम का गोहिल आ गया? सिसोदास से आ गया। तो ने कहा चल मेरे साथ वापस बदला लेंगे। तो उधर से मोहम्मद बिन तुगलक वापस चित्तौड़ पे कब्जा करने के लिए आया। किसको हराने के लिए? किसके साथ? बनवीर सोनगरा। अमीर को जब पता चला, अमीर ने कहा मोहम्मद बिन तुगलक इतनी दूर आके क्या करेगा, मैं सामने आ जाता हूँ। बांसवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है सिंगोली। कौन सी जगह है? कहां पर पड़ता है? अमीर सामने चला के जाता है, वहां सिंगोली जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को हरा के भगा देता है। इसका मतलब चित्तौड़ वापस अब शक्तिशाली हो रहा है, दिल्ली वालों को वापस यहाँ पे हरा रहा है। तो सिंगोली के युद्ध में अमीर ने किसको हरा दिया? इसका मतलब दिल्ली वालों की तरफ से अब किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा, अमीर ने किसको हराया था? मोहम्मद बिन तुगलक। लोगों ने कहा अरे यार अमीर का जोरदार आदमी है, गजब मेहनत कर रहा है, पहले चित्तौड़ छीन लिया, अब दिल्ली वालों में किसको हरा के भेज दिया? मोहम्मद बिन। तुम यार खूब मेहनत करो। उसने कहा नहीं साहब, मैं कौन हूं करवाने वाला, ये सब बरवड़ी माता की कृपा से हो रहा है। कौन सी माता की कृपा से? वो ये मानता था एक करवाने वाली जो भी माता जी, वो माता जी कौन सी है? तो उसने चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया? देखो, उसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। नीचे एक लाइन लिखो यहीं पर, फिर मैं समझा दूंगा। लिखो, यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। टुटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। मेवाड़ को वापस बचाने वाला कौन है? हमीर। इसलिए हमीर को बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते हैं? लिख लो,
हमीर को मेवाड़ का उद्धारक, उद्धार का मतलब बचाना, डूबती हुई चीज को ऊपर लाना। अब लिखो उपाधियां, क्या क्या उपाधियां थी हमीर की, टाइटल्स। मैं जैसा लिखूं वैसा एक बार उतार ले, फिर अपने बात कर लेंगे। उतार लिया, एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहले उधर वाला वाक्य बोलो केवल। विषम घाटी पंचानन, क्या लिखा हुआ है? आपको सिंपल क्वेश्चन तो ये है, विषम घाटी पंचानन मेवाड़ के कौन से राजा को कहा जाता है? हमीर। किसे कहा जाता है? अब एक एक शब्द देखते हैं, तीन शब्द है, विषम घाटी पंचन। विषम का मतलब होता है कठिन, विषम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, कठिन, टफ जो भी होता है। घाटी का मतलब होता है युद्ध, घाटी का मतलब हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध पढ़ते हो आप, तो घाटी का मतलब क्या है? युद्ध। विषम का मतलब कठिन, विषम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, टफ, घाटी का मतलब युद्ध। पंचानन का मतलब था शीर्ष, पंचानन का मतलब लोयन, वह जो कठिन युद्ध में शेर के समान लड़ता है, वह जो टफ वॉर में लोइन की तरह लड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है? पंचानन का मतलब क्या होता है? घाटी का मतलब, विषम का मतलब कठिन युद्ध में शेर के समान लड़े, उससे क्या कह सकते हैं हम? विषम घाटी। आगे हम पढ़ेंगे हमीर वाली इस पीढ़ी में मेवाड़ में एक राजा होंगे, उन राजा का नाम है कुंभा। क्या नाम है? कुंभा ने किला बनवाया कुंभलगढ़। कौन सा बनवाया? राजा कोई महल मालिया किला मंदिर दरगाह बनवाएगा, उनके बाहर क्या लगवाएगा? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा क्या होती है। तो कुंभा बाहर क्या लगवा रहा है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभा अपनी तारीफ करवाएगा तो बाप दादाओं की भी करवाएगा। और कुंभा कहता है भाई साहब हम उस हमीर के वंशज हैं जो क्या था? विषम घाटी, जो जितना कठिन युद्ध होता उसमें उतना ही भयंकर शेर की तरह लड़ता था, वो घबराता, कठिनाइयों से घबराने वाला बंदा नहीं था, इसलिए हमीर को क्या कहा गया? कौन सी प्रशस्ति में? पहले बड़ी बात, उसी कुंभा ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? कोई राइटर बुक लिखेगा, इंट्रोडक्शन देगा, कुंभा लिखता मैं कुंभा, जिसने बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है? रसिक। फिर वो कहता है अरे तुम मुझे जानते हो कि नहीं जानते, मेरे परदादा जी का नाम हमीर था, और वो क्या थे? तो हमीर की उपाधि क्या हो गई? ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है? कोई पूछेगा हमीर को वीर राजा कौन सी पुस्तक में लिखा गया है, या हमीर को रसिक प्रिया में क्या लिखा गया है, हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? फिर अपने राजस्थान में एक इतिहासकार हुआ, उसका नाम है जेम्स टोड। क्या नाम था? अंग्रेजों का इतिहासकार था, अपने यहाँ पर बैठ के स्टडी लिख के गया, तो जेम्स टोड है। जेम्स टोड कहता भाई साहब वो प्रबल हिंदू था। क्या था? हिंदुओं में प्रबल पराक्रमी राजा था, पावरफुल राजा था, फॉर्मिडेबल था, जिसको कोई भी हरा नहीं सका। इसलिए जेम्स टोड ने उसको क्या कहा? तो मेवाड़ के कौन से राजा को जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू कहा था? हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? हमीर को वीर राजा कहाँ लिखा गया? याद रह जाएगी बातें, क्या क्या उपाधि हुई बताओ। देखो, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन कहाँ लिखा हुआ है? वीर राजा कहाँ लिखा हुआ है? प्रबल हिंदू किसने लिखा? हमीर कौन से गांव से गया था? अब एक थोड़ी छोटी सी बात और सुन लो, फिर अपने पढ़ेंगे। इस सिसोदा गांव की स्थापना करने वाला बंदा था, उसका नाम था राहब। क्या नाम था? नीचे एक लाइन लिखो, फिर मैं थोड़ा सा एक बात और बताऊं। नीचे अलग से एक लाइन लिखो, लिखो राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राहप फाउंडेड विलेज नेम्ड सिसोदा। राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राहप फाउंडेड विलेज नेम्ड सिसोदा। राहप ने कौन से गांव की स्थापना की? बॉक्स में बंद कर दो, अलग से, इसको अलग दिखना चाहिए आपको। अब एक बात सुन लो, आगे काम आएगी, लिखना नहीं। मेवाड़ में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? या उन्हीं का एक नाम हो रहा है रण सिंह। क्या नाम है? कर्ण सिंह के एक बेटा हुआ, उसका नाम है क्षेम सिंह। क्या नाम था? मेवाड़ में जो भी राजा होते हो नाम क्या क्या लगाते? रावल। क्या लगाते? तो जो भी राजा बनेगा वो क्या लगाएगा? रावल। तो रावल कौन बना? सेम सिंह। बाकी जो भाई होंगे वो क्या लगाएंगे? राणा। तो राणा जो बना उस भाई का नाम था राहब। क्या नाम था?
बड़ा भाई जो राजा बनेगा वो तो राजधानी रख लेगा, राजधानी चित्तौड़ है तो उसने क्या रख लिया, चित्तौड़। छोटे भाइयों को गांव मिलेंगे, किसी को कोई गांव, किसी को कोई गांव, तो राहब को कौन सा गांव मिला?